हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस सब बढ़िया होंगे। सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं टेबल टैग के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया था लिस्ट टैग के बारे में। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर मेरा लिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस हम लोग पढ़ते हैं अब टेबल टैग के बारे में। टेबल टैग क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन है। तो आपको अगर इसका नोट चाहिए गाइस, PDF में नोट है तो बहुत अच्छा नोट है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आकर DM करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं टेबल टैग। टेबल टैग क्या होता है देख सकते हैं। इट इज यूज टू डिफाइन टेबल। यहाँ पर टेबल को डिफाइन करने के लिए टेबल टैग का उपयोग किया जाता है। और गाइस यहाँ पर देख सकते लिखा है इट इज यूज टू ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले डाटा इन रो एंड कॉलम्स। ठीक है, इसका क्या काम होता है गाइस, इसको रो एंड कॉलम में कोई भी डाटा होता है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, टेबल बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो एक टेबल जैसे कि होता है, जैसे टाइम टेबल आपका कोई कॉलेज का आता है तो यहाँ पर एक रहता है सब्जेक्ट का नाम रहता है, एक में फिर रहता है टाइम रहता है कितने बजे से। ठीक है, तो जो टेबल क्रिएट किया गया है यहाँ पर टेबल टैग की मदद से गाइस यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेबल टैग अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई लोग देख सकते हैं मैं VS कोड में आ चुका हूँ। चलिए यहाँ पर सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं टेबल नाम से, टेबल डॉट HTML। ठीक है, तो HTML ठीक है, हो गया। यहाँ पर हमारा इंटर करते हैं। फर्स्टली हमें क्या करना है, Shift+1 प्रेस करना है, जो पहला प्रोसेस होता है, फिर इंटर करना है। यहाँ पर मेरा बेसिक सिंटेक्स का आ जाएगा गाइस। तो सबसे पहले गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो टाइटल में इसका नाम हम लोग दे देते हैं। ठीक है, टेबल में लिख देता हूँ टेबल टैग। ठीक है, मैं टेबल टैग लिख दिया। चलिए टेबल टैग में लिख दिया। उसके बाद से आपको बॉडी के अंदर आ जाना है। बॉडी के अंदर गाइस हमें क्या करना है, टेबल लिखना। ठीक है, जैसे आप टेबल लिखेंगे, इंटर करेंगे, टेबल टैग आ जाएगा। तो इसके अंदर हम लोग दो चीज़ काम करेंगे, एक होता है हमारा टेबल हेडिंग और दूसरा होता है टेबल बॉडी। तो हम लोग अभी समझेंगे क्या होता है। टेबल हेडिंग में क्या होता है गाइस, जो भी हेडिंग होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख के करके दिखा रहा हूँ ना, तो कोई समझ में नहीं आएगा। ठीक है, टी हेड लिखेंगे गाइस, टी हेड का मतलब टेबल हेडिंग। और टेबल हेडिंग के अंदर जैसे कि आप कोई स्टूडेंट है, कोई आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका नेम लेना है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज, और मोबाइल नंबर लेना, ईमेल लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर हमें लिखना पड़ेगा स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो उस टेबल हेडिंग के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक होता है गाइस टेबल रो। सबसे पहले हम लोग एक रो क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब रो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, TH का मीन्स होता है गाइस टेबल हेडिंग। अब हम हेडिंग देंगे, क्या हेडिंग है, सबसे पहले हम लोग देंगे स्टूडेंट नेम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ गाइस यहाँ पर स्टूडेंट नेम। ठीक है, मैं लिख दिया स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम, फिर मुझे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर लिख लेना है। तो मैं लिख देता हूँ एक TH फिर से मैं लेता हूँ और लिख देता हूँ स्टूडेंट हो गया। उसके मैं मोबाइल नंबर लेना है। ठीक है, मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, मोबाइल नंबर। ठीक, मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दिया। ठीक, एक हेडिंग और मैं दे देता हूँ TH में, और यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, मैं ST लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट मैं ईमेल लिख देता हूँ। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर मैंने 3 हेडिंग दे दिया, एक स्टूडेंट नेम दे दिया, एक स्टूडेंट मोबाइल नंबर, एक स्टूडेंट यहाँ पर ईमेल। ठीक है, अब मैं इसे चलिए रन कर देता हूँ। अभी आप देखिएगा यहाँ पर, अभी तो आउटपुट यहाँ पर देख सकते हैं इतना आ गया आउटपुट। ठीक है, एक स्टूडेंट का नेम आ गया, एक स्टूडेंट का मोबाइल नंबर आ गया, एक ईमेल आ गया। अब गाइस ये तो इसका हेडिंग हो गया। यहाँ पर एक रो रहेगा, और ये रो में देख सकते हैं 3 कॉलम, एक कॉलम में स्टूडेंट नेम रहेगा, दूसरे कॉलम में यहाँ पर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, और यहाँ पर तीसरे में हमें स्टूडेंट जितने सारे रहेंगे उनका ईमेल लेना है। ये तो गाइस हमारा इसके अंदर हो गया। देख सकते हैं टेबल हेडिंग के अंदर ये आपको काम करना है। अब गाइस आपको क्या करना है, अब आपको लिखना टी बॉडी। ठीक है, टी बॉडी लिखेंगे, फिर इंटर करेंगे। और टेबल बॉडी के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डाटा लिखना है, जैसे कि जितने सारे स्टूडेंट रहेंगे उनका नेम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, और यहाँ पर ईमेल लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट नेम में पहला मैं स्टूडेंट देता हूँ, मैं राम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर राम लिख दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना टेबल TR लिखना है, TR के अंदर आपको TD लिखना है। TD मीन्स टेबल डेटा होता है गाइस। ठीक है, टेबल डेटा के अंदर जितने सारे आप जो भी नेम TD के अंदर जो भी लिखेंगे, मतलब राम श्याम या कुछ भी, वो यहाँ पर आपके यहाँ पर कॉलम में लिख करके आएगा। तो चलिए मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। पहले मैं राम लिख दिया। ठीक है, अब मैं इससे थोड़ा आपको मैं दिखाता हूँ इसका आउटपुट। देख सकते हैं स्टूडेंट नेम में पहला राम आ गया। अब मुझे राम का मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए एक और मैं क्या करूँगा, आपको TD लेना पड़ेगा। जितना आपको इसमें इनपुट देना है TD लिख करके आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर में रैंडमली कोई भी एक ऐसे नंबर ऐसे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ठीक ये हो गया। अब मैं आपको दिखाऊँ अगर आउटपुट, देख सकते हैं स्टूडेंट का मोबाइल नंबर भी आ गया। अब यहाँ पर मान लो स्टूडेंट का ईमेल भी लेना है, राम का ईमेल लेना है। तो फिर मैं यहाँ पर एक TD और क्रिएट कर, मतलब यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, और यहाँ पर ईमेल में लिख देता हूँ राम @ 1 2 3 है। ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ कुछ भी।
ठीक हो गया। अब मैं आपको आउटपुट दिखाऊँ, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आ गया, स्टूडेंट नेम इस राम है और यहाँ पर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर ये है, ईमेल यहाँ पर ये है, ठीक है। ये हमारा टेबल यहाँ पर क्रिएट होकर आ चुका। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इतना, ये हमारा हो गया टेबल। इसके अंदर देख सकते हैं टेबल हेडिंग के अंदर हमें जो TH है उसके अंदर ये सब आ गया, और टेबल बॉडी के अंदर जो भी इसमें हम डाटा दे रहे हैं वो आ रहा है। तो मान लीजिए सेकेंड हमें स्टूडेंट का यहाँ पर लेना है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो TR है फिर से हम लोग टेबल नया रो लेंगे, और रो के अंदर हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर हम लोग कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं राम है तो श्याम तो लिखना ही पड़ेगा, मैं श्याम लिख देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर मैं इसका ईमेल चेंज कर देता हूँ श्याम इस तरीके से, और मोबाइल नंबर कुछ और कर देता हूँ ऐसे एग्जाम्पल के बताने के लिए, ठीक है। चेंज कर दिया, देख सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा भी हमारा यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे यहाँ पर टेबल में जो भी मतलब चीज़ ऐड करना चाहते हैं डेटा TD के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से समझाता हूँ। देख सकते हैं टेबल टैग के अंदर हमें लिखना पड़ता है दो चीज़, क्या क्या, पहला टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग के अंदर आपको जो पहला हेडिंग हमारा टेबल के अंदर होता है, देख सकते हैं ये हमारा हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग के नीचे जो भी हेडिंग में जो जो रहेगा यहाँ पर वो हमारा लिखाएगा किस में, देख सकते हैं यहाँ पर टेबल बॉडी के अंदर। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ देख सकते हैं टेबल बॉडी के अंदर यहाँ से यहाँ तक ये हमारा टेबल बॉडी है। टेबल बॉडी के अंदर देख सकते हैं मैंने राम और श्याम का नाम लिखा है, अब मोबाइल नंबर ईमेल लिखा हुआ। तो टेबल बॉडी के अंदर हमारा रहेगा TR। अब TR के अंदर हमें लिखना पड़ेगा TD। TD मतलब TR मीन्स मतलब टेबल रो, और फिर उसके बाद रहता है टेबल डेटा। टेबल डेटा में आपको डाटा जैसे जो भी आपको लिखना है वो लिखना पड़ता है, ठीक है। जितना आप TD लेना चाहेंगे आप इस तरीके से आप एक रो के अंदर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं एक रो मैंने TR लिया है, टेबल रो के अंदर मैंने एक TD लिया, फिर 2 TD 3 TD, ऐसे आप और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर TD एक और ऐसे में कुछ भी लिख दी, तो फिर मैं इसे अगर रन करके दिखाऊं तो देख सकते हैं यहाँ पर एक आ जा रहा है, ठीक है, एक और बन करके आ जा रहा है। लेकिन मैंने इसका हेडिंग अगर मैं दूंगा यहाँ पर तब हेडिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये गाइस हमारा हो गया। और चलिए कुछ और मैं एक्स्ट्रा और बढ़ा देता हूँ, एक और मैं बढ़ा देता हूँ, एक स्टूडेंट का और नाम बढ़ा देता हूँ। जैसे कि मैं एक और कॉपी करता हूँ इसको, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पर मैं राम श्याम, फिर मैं कुछ भी ले देता हूँ मोनू सोनू, ठीक है। मैंने नेक्स्ट नाम यहाँ पर मोनू लिखा, इसका भी आ गया। तो इस तरीके से आप टेबल टैग का उपयोग कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊं, टेबल टैग में आएंगे, टेबल टैग का एट्रीब्यूट अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट होते हैं। पहले मैं बॉर्डर दिखाता हूं, इसका भी बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर में मैं ऑन कर दिया। अब मैं इसे सेव करता हूं तो देखिएगा इसका बॉर्डर यहाँ पर बन करके आ गया। अब आपको ये टेबल अच्छे से पता चल रहा, वैसे नहीं पता चल रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट नेम आ गया, इसमें हमारा ये देख सकते हैं राम आ गया, श्याम आ गया, मोनू आ गया। अगर आप और चाहते हैं इसका यहाँ पर गाइस सीक्वेंस सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर कर दें, मान लीजिए एक मैं TD के अंदर मैं क्या करूँगा, तो एक TD और लेता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ SN, ठीक है, S.N नंबर, ठीक है। मैं ये कर दिया, ठीक है। अब देखना, अब मैं सबसे पहले यहाँ पर एक और मुझे TD देना पड़ेगा, उसमें हमें अब नंबर लिखना पड़ेगा। पहले मैं 1 लिख दिया और दूसरे वाले में आता हूँ श्याम वाले में, यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं 2 करता हूँ, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर मैं TD के अंदर मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। अभी देखना मेरा सीक्वेंस नंबर आ जाएगा तो और अच्छा लगेगा मेरा टाइम टेबल देखने में। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक और ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल टैग का उपयोग करके आप कुछ भी बना सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर जो बॉर्डर है अगर आप इसको 0 कर देंगे तो आपका जो बॉर्डर रहेगा यहाँ पर हट जाएगा। देख सकते हैं हट गया। अगर 1 करते हैं, देख सकते हैं बॉर्डर बन के आ जाएगा। 1 करेंगे इतना मतलब उसका 1 पिक्सल समझिए इसका बॉर्डर बन करके आएगा, ठीक है। और आप इसे 2 कर देते हैं, जैसे बॉर्डर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं थोड़ा अगर मैं इसे जूम कर दूँ, देखिए जूम कर दूँ, अगर 1 है तो अगर मैं 2 कर दूँ या 3 कर देता हूँ, चलिए 3 कर देता हूँ। अब देखिए इसका जो बॉर्डर है साइड का और इसका जो वो चौड़ा हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारे जब 0 कर देते हैं, 0 कर देंगे तो एकदम 0 हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो पहले ड्रू मैंने आपको बॉर्डर बताया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एक होता है सेल स्पेसिंग, ठीक है। सेल स्पेसिंग में यहाँ पर लिखता हूँ, और मैं सेल स्पेसिंग में मैं 4 मान लीजिए लिखता हूँ। तो देख सकते हैं जो ये सेल थे जो आपको दिख रहा है अलग अलग, ये जो राम वाला जो बॉर्डर है, फिर श्याम वाला बॉर्डर है, या मोबाइल नंबर वाला, जैसे हर एक सेल का एक बॉडी जैसे कि एक बॉर्डर बना हुआ है। तो इसमें यहाँ पर क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। मान लीजिए अगर मैं सेल स्पेसिंग यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ, ठीक है, मैं 10 देता हूँ। अब देख सकते हैं 10 पिक्सल का यहाँ पर स्पेस बॉक्स के चारों तरफ देख सकते हैं 10 पिक्सल इधर, 10 पिक्सल इधर, 10 पिक्सल इधर,
टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट, इधर चारों तरफ से मतलब 10-10 पिक्सल का हमें स्पेस आ जाएगा। तो आप इसे दूर दूर करना चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हैं। और भी एट्रीब्यूट होते हैं गाइस, यहाँ पर सेल स्पेस हो गया, स्पेसिंग हो गया, एक होता है सेल पैडिंग होता है। सेल पैडिंग करेंगे आप तो यहाँ पर इसमें जो राम वाला बॉक्स है उसमें मान लीजिए मैं सेल पैडिंग 5 कर देता हूँ तो 5 पिक्सल चारों तरफ से ये बॉक्स बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आप टेबल टैग का उपयोग करके आप टेबल आप बना सकते हैं, इसमें डाटा फिल कर सकते हैं। आई होप आपको टेबल टैग समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और कमेंट करके बताना गाइस वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो हमें आप इंस्टाग्राम पर आकर DM करिए, मैं आपको हेल्प करूँगा, जो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।